बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आजकल इतने लतीफ़े चल रहे हैं ज़माने में, कुदरती तौर पर जो है हमारे जो इदारे हैं वो लतीफ़े, हर इदारे का एक अलग लतीफ़ा है। मुझे कुछ दिनों पुरानी बात एक याद आ गई। पाक भारत जंग जारी थी तो एक रात को इंडिया की फ़ज़ाइया ने बेतहाशा तकरीबन 8-10 अरब रुपए के बम जो है कराची के ऊपर बरसा दिए और कराची को मुकम्मल तबाह कर दिया था और ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान भी कर दिया था कि जी हमने कराची को तबाह कर दिया है। मगर अल्लाह का करम, जब दिन निकला तो इंडिया वाले हक्का बक्का रह गए। कराची तो वैसे ही चमकता दमकता रोशनियों का शहर बिल्कुल सलामत था और इंडिया की फ़ज़ाइया ने 8-10 अरब रुपए के बम न जाने रात के अंधेरे में कहाँ फेंक दिए, कहाँ डाल दिए, कोई पता नहीं चला। बिल्कुल यही बात अभी हुई है सिंध के अंदर कि हमारी हुकूमत ने 8 अरब रुपए का राशन रात के अंधेरे में गरीबों को बांट दिया। और मजे की बात देखो, गरीबों को खबर ही नहीं होती। अरे ये बातें बताने की नहीं होती, नजर लग जाती है। एक लड़की ब्यूटी पार्लर से निकली, तैयार होके, चेहरा वेरा बड़ा माशाल्लाह जो ना मेकअप वगैरह करा के ब्यूटी पार्लर से निकली है तो चौकीदार बैठा हुआ था दिलबर खान। तो खान ने उसको चेहरे की तरफ देखा, उसके बाद पाँव की तरफ देखा। ये आपके पाँव क्या अफ्रीका में पैदा हुए? नो 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 नो। अच्छा, एक लड़की बैंक के अंदर गई, कैशियर के पास 5,000 का नोट निकाला और 5,000 का नोट जो है कैशियर को दिया कि ये मेरे अकाउंट में जमा कर दो। कैशियर ने 5,000 का नोट देखा और कहा, मैडम ये नोट तो नकली है। तो लड़की एकदम गुस्से से बोली, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, जमा तो मेरे अकाउंट में हो रहा है ना। नो 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 नो। खाने के दौरान बच्चा अपने बाप से पूछता है, अब्बू क्या छिपकली खाना सेहत के लिए अच्छी होती है? तो बाप जो है वो गुस्सा करता है, खाने के दौरान ऐसी गंदी बातें नहीं करते, चुपचाप खाना खाओ। खाना खा लिया भाई। खाना खाने के बाद बाप पूछता है, हाँ बेटा अब पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम? तो बेटा कहता है, कुछ नहीं पापा, वो आपके कस्टर्ड में ना छिपकली गिरी हुई थी, इसलिए पूछ रहा था। और अब वो जो ना छिपकली नजर नहीं आ रही है, कस्टर्ड भी खत्म हो गया और छिपकली भी गायब हो गई। नो 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 नो। दोस्तों, टीचर बच्चों से एक सवाल पूछती है कि मुंह में पानी आ गया को अपने जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैदान बैलीम फ़ौरन जवाब देता है कि मैडम मैंने गिलास मुंह से लगाया, मेरे मुंह में पानी आ गया। नो 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 नो। एक बीवी अपने शौहर का फ़ोन चेक कर रही होती है जिसमें नंबर कुछ इस तरह से सेव हुए होते हैं कि दिल बहलाने का इलाज, दिल को खुश करने का इलाज, गुस्से का इलाज, हर चीज़ का इलाज मतलब के हिसाब से नाम सेव हुए होते हैं हर एक का फ़ोन। तो बीवी ने तजस्सुस हुआ उसको कि मेरा नाम किस तरह से इन्होंने सेव किया हुआ है। तो वो फ़ौरन अपना नंबर मोबाइल में डाल के डायल करती है तो कुछ यूँ लिखा हुआ आता है, लाइलाज। नो 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 नो। अपने वालिद से पूछता है कि इंसान कैसे पैदा हुआ। एक बच्चों के ज़हन में आ जाती है बात। तो बच्चे के सवाल पे बाप बोलता है कि बेटा, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को पैदा किया, उनके यहाँ औलाद पैदा हुई, फिर उनकी औलाद के यहाँ औलाद पैदा हुई और फिर उनकी औलाद के फिर आगे औलाद पैदा हुई। तो इस तरह से जो है ये इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ। तो यही सवाल वो माँ से जाके करता है। तो माँ उस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देती है कि बेटा, पहले दुनिया के अंदर बंदर थे, बंदरों ने स्कूल जाना शुरू करा तो वो इंसान बन गए। बच्चा फ़ौरन भागा भागा बाप के पास आया और बाप पे नाराज़ होकर कहा, आपने मेरे से झूठ बोला है, मामा तो ऐसे कहती हैं। तो बाप कहता है, बेटा मैंने अपने रिश्तेदारों का बताया है और मामा ने अपने रिश्तेदारों का। नो 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 नो। हेलो हेलो शबराज, कहाँ पर है बेटा, तू कहाँ पर है? हाँ हाँ मैं घर पे हूँ, क्या हो गया, खैरियत? यार ये बल्दिया वाले कुत्ते मारते फिर रहे हैं, तू बच तो गया ना?
नो 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 नो। दोस्तों, जिंदगी में अगर सुख देखना चाहते हो तो माँ के पांव दबाया करो। वो माँ भले तुम्हारी हो या तुम्हारे बच्चों की। नो 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 नो। मुझे तो रात को भी सोते हुए जो है ना, एक ही लतीफ़ा जो है ना बार बार याद आ रहा है कि रातों रात 8 अरब का राशन बढ़ गया गरीबों में, और गरीब रोड पे एहतजाज करते फिर रहे हैं, उनको राशन ही नहीं मिला। अरे ये बातें बताने की नहीं होती, नज़र लग जाती है। मेरे लिए तो यही एक लतीफ़ा ज़िंदगी में काफ़ी है। अल्लाह ताला हिदायत दे। दोस्तों, मुझे तो अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी हुई है कि इस लॉकडाउन के अंदर, इस परेशानी के अंदर, जब लोग फाकों के नौबत आई हुई है लोगों को, और वो राशन के लिए, इमदाद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को देख रहे हैं, मगर ना वफाकी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत उनके दरवाज़े तक पहुंची है। वो सिर्फ़ टेलीविज़न के ऊपर ही जो ना बैठे बैठे इमदाद कर रहे हैं। तो मेरा ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ये लगाया है कि मैं इस परेशानी के हालात में भी आपको थोड़ी सी मुस्कुराहटें दे दूँ। मेरे बातें सुन के, मेरे लतीफ़े सुन के आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ जाएगी तो मेरी कोशिश सफल हो जाएगी। अपने हक़ में और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।